प्रिय छात्रों, भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी छात्रों को नए वर्ष की शुभकामना। और इसके साथ ही आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का पहला पेपर भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। प्रिय छात्रों, आज का जो अध्ययन का जो चैप्टर होगा, भाग होगा, वो है चक्रवात। चक्रवात यानी वायुमंडल में घटित होने वाली एक घटना है। आप सभी को ज्ञान है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसीय आवरण है और इसके अंदर बादलों का निर्माण, चक्रवातों का निर्माण और सभी प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती है। हवाएं भी चलती है, तापमान में भी अंतर देखा जाता है। सभी प्रकार की जलवायु के जो कारक होते हैं, जिसमें तापमान, हवा, आर्द्रता, नमी, वो सभी वायुमंडल में घटित होती है। इन्हीं के आधार पर एक प्रमुख वायुमंडलीय घटना है जिसे चक्रवात अर्थात साइक्लोन। चक्रवात पृथ्वी धरातल के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन चक्रवातों का जन्म गर्म प्रदेशों में होता है, उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। जब तक शीतोष्ण प्रदेशों में चक्रवातों का जन्म होता है, उसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अर्थात पृथ्वी धरातल पर दो प्रकार के चक्रवातों का जन्म होता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है, जिसके चारों तरफ हवाएं समवायुदाब की रेखाएं होती है। तो केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता है, परिणाम स्वरूप परिधि के केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण दोनों गोलार्धों में इनका जन्म होता है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो भूमध्य रेखा के से कर्क और मकर रेखाओं के बीच में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती है। इन चक्रवातों में कई रूप होते हैं, जिसकी गति, मौसम संबंधी तत्व सर्वोत्तम अंतर पाया जाता है। निम्न अक्षांशों में मौसम, खासकर वर्षा पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इन चक्रवातों का वर्तमान समय तक व्यवस्थित अध्ययन नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे इसका अध्ययन हुआ, जिससे माना जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सामान्य रूप से इनकी व्यास क्षमता 80 से 300 किलोमीटर तक होती है, परंतु कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि व्यास 50 किलोमीटर से भी कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः प्रचंड गति से चलते हैं। महासागरों में क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भ्रमण करते हैं, जबकि हरिकेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं। चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रशांत महासागर और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में जन्म लेते हैं। महासागरों में जन्म लेकर ये स्थल भाग की ओर बढ़ते हैं और जैसे जैसे स्थल भाग तक पहुँचते हैं तो इनकी क्षमताएं कम होती चली जाती है और ये समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः तापमान के संबंधित विभिन्नता नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में विभिन्न वातावरण नहीं होते हैं,
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है और वर्षा की विभिन्न कोशिकाएं बनती है। सदैव गतिशील नहीं होते। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ विभिन्न क्षेत्रों अलग होता है। साधारण रूप से व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री तक ध्रुवों की ओर तथा उसके आगे पुनः पश्चिम की ओर गति करते हैं, परंतु चक्रवात उपोष्णीय कटिबंध प्रवेश होने ते ही समाप्त हो जाते हैं। प्रिय छात्रों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा में निश्चितता समय भी होती है। खासकर इनका समय ग्रीष्मकाल में होता है। शीतकाल में दिखाई नहीं देते चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या अधिक होती है और इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रचंड गति तथा तूफानी स्वभाव के कारण अत्यंत विनाशकारी होते हैं। एक स्थान पर कई दिनों तक स्थायी होकर इतनी भीषण वर्षा प्रदान करते हैं कि महासागरीय क्षेत्रों में और तटवर्ती प्रदेशों में विनाश होता है। ये चक्रवात मुख्यतः भूमध्य रेखा महासागरीय क्षेत्रों में होते हैं। इस प्रकार इन चक्रवातों को हिंद महासागर में जन्म लेते हैं, उन्हें चक्रवात कहा जाता है, जबकि अमेरिका में और चीन में इन चक्रवातों को हरिकेन और टाइफून कहा जाता है। चक्रवात किसी भी स्थान के जनधन तटवर्ती प्रदेशों को नुकसान करते हैं, जबकि ये चक्रवात विनाशकारी और शक्तिशाली होते हैं। बाबूलाल बकुलो अब बाबूलाल को पकड़ कर लाना पड़ेगा।